So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Also welcome to another video. मैं इतने दिनों क्यों नहीं आ पाया क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी और पढ़ाई थी, इसके लिए मैं ये दिनों आ नहीं पाया वीडियो पे यूट्यूब पे। सो इसके लिए नहीं आ पाया। आज का टॉपिक ये है कि मेरा 10th स्टैंडर्ड कैसा गया, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा 10th स्टैंडर्ड का। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को तो वो दिन याद आता था जब मैं इस साल के स्टार्टिंग में स्कूल जाने लगा था 10th स्टैंडर्ड के। वो चीज़ मतलब वो दिनों स्टार्टिंग के दिन बहुत अलग थे क्योंकि सबसे मुलाकात हुई हुई थी पहले, लेकिन अच्छे से बॉन्डिंग कभी नहीं हुई उन लोगों के साथ। फिर कभी मतलब फिर वो जब ईयर स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे पहचानने लगे। हम सब जानते थे मेरे को। ये ईयर में मैंने बहुत लोगों को फ्रेंड्स बनाया है इस साल। फिर ऐसे बहुत यादें जुड़ी है इस 10th स्टैंडर्ड के साथ। जैसे एक दिन एक कोई तो पीरियड था पीई का, उसमें सारे बॉयज़ को प्लैंक होता है ना, प्लैंक। हम सारे हम टोटल 5 डिवीज़न थे। एक डिवीज़न को छोड़ के बाकी सबको वो प्लैंक करवाया था। वो प्लैंक में जो लास्ट तक टिका वो विनर, ऐसा सर ने कहा करके बोल के सबसे करवाया। और लकीली मैं ही वो सबसे लास्ट आदमी टिक पाया। और सबसे एक अमेजिंग आपको बात बता दूँ, मैं लास्ट टू लास्ट 3 मिनट 40 सेकेंड तक टिका था। मेरे साथ एक और कॉम्पिटिटर था जो मैं जैसा ही एक बच्चा था जो एकदम सेहत का ध्यान रखता था। उससे आगे भी बात हुई थी मेरी। वो एकदम टफ कॉम्पिटिटर था, वो ही सबसे ज़्यादा टिका, तब जाके आगे मैं फिर जीता। अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन उनकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वो एक पल भी थे। फिर धीरे धीरे सबके साथ बॉन्डिंग बनने लगी। उसमें से 2-4 लोग ऐसे भी थे जो पिछले साल मेरे क्लास में भी थे। फिर ये स्कूल एक कैंप ऑर्गेनाइज करती है हर साल 9th और 10th के लिए। इसमें सारे बच्चों को एक कंट्री देते हैं कि ये कंट्री पे आपको डांस, फिर नाटक वगैरह 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 सब बनाने का है ये एक टॉपिक पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें तो महाभारत दिया था, तो महाभारत के रिलेटेड जैसे महाभारत का सॉन्ग, महाभारत के ऊपर कोई ऐसा चीज़ बतानी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उस चीज़ के लिए, उस महाभारत पे। फिर हमने तो और भी चीज़ें की थी वो इस कैंप के ऊपर। और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको सारी कैंप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर यूनिट और सेमिस्टर 1 ये पास हुआ नहीं कि कैंप की वो लक्षण चालू होते हैं। फिर आता है प्रीलियम 1 एंड प्रीलियम 2। प्रीलियम 1 तो अच्छे से गया, लेकिन प्रीलियम 2 में लास्ट के 3 एग्ज़ाम के लास्ट के तीसरे एग्ज़ाम पे मैं चले गया। हम तो गए थे अमृतसर, वो सब वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। 10th में मैं एक आदमी था और एक और जन था। तो हम 2 ही थे। वो टोटल 9 दिन का था। उधर भी बहुत अच्छे दोस्त बने और मतलब बहुत अच्छा ट्रिप था। उसका भी एक अलग सा वीडियो बन जाएगा। तो मतलब ये अब तक यादें बहुत अच्छी बन चुकी थी ये 10th स्टैंडर्ड के साथ, ये दोस्तों के साथ, टीचर्स लोगों के साथ यादें तो अच्छी थी। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगा फेब में, तो
वही था 24 से तो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम चालू होने वाला था और 17 तारीख जनवरी के हम वो ट्रिप से आने वाले थे। मतलब लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना बचा था मेरे बोर्ड को जब तक मैं आया। फिर बोर्ड की तैयारी में लग गए। फिर 24 या 25 को हमारा वो था फेयरवेल था। तो वो फिर फेयरवेल में क्या होता है कि सूट वूट पहन के फिर उधर जाके पूजा, थोड़ा हवन वगैरह होता है, पूजा वगैरह होती है। फिर हम जाके बैंक्वेट करके एक हॉल बुक करते हैं, वहाँ पे 9th लोग आके थोड़ा कुछ परफॉर्मेंस देते हैं। फिर थोड़े 10th के लगभग 8 से 10 लोग स्पीच देते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र। अब तक हमें 13 साल हो गए थे इस स्कूल में और जब से हम इस स्कूल में आए थे तब से लेके अब तक बहुत मज़ा आया हमें। फिर हमारे स्कूल में कैंटीन हुआ करता था, है अभी भी होगा। उसमें एक आदमी जाता था तो उसके पीछे 4 आदमी और जाते थे खाने के लिए, दोस्त खिला देगा इनकी कुछ तो। फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने मस्ती की, मजाक मस्ती की टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ। फिर एक दूसरे का ब्रेकफास्ट के डब्बे खींचने की वो आदत। फिर तो ये 13 साल और ये 10th स्टैंडर्ड का सफ़र एकदम यादगार था। प्रिंसिपल मैम के साथ एकदम फ्रेंडशिप बन गई, फ्रेंडशिप। इस साल तो बीत गया। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आया। एग्ज़ाम के टाइम पे भी जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम मराठी का हुआ, वैसे फिर बहुत लंबा सफ़र था। 5 दिन की छुट्टी थी हमें, 1 तारीख तक की 5 दिन की छुट्टी थी। वो 5 दिन इतना लंबा था, मेरे जीवन का लंबा 5 दिन ये 5 दिन था कि दिन कट ही नहीं रहे थे, इतना दूरी था वो। फिर धीरे धीरे 1 तारीख आया, फिर हर एक दिन छोड़ के दूसरा एग्ज़ाम था। ऐसे करते करते 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और देखते देखते पूरा 10th स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो गया। तो ये था मेरी स्कूल की मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मस्त हंसी मजाक करते करते पूरा 13 साल, ये 10th लास्ट ईयर 1 साल एकदम यादगार गया, कोई चिंता नहीं। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस? कमेंट्स में ज़रूर बताना।